हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में संस्कृत कवियों एवं लेखकों की रचनाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जहां पर भी संस्कृत पूछी जाती है वहां इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें ताकि एग्ज़ाम में कोई परेशानी न हो। आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को यह वीडियो सहायता प्रदान करता है तो हमारे YouTube चैनल संस्कृति सागर 2.0 को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वह आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम महाकाव्य देखेंगे, उसके बाद नाटक, फिर चंपू काव्य इत्यादि को क्रमशः देखेंगे। इसमें पहला है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। जो रामायण है वह सबसे पुराना है, इसलिए उसे आदि काव्य कहते हैं और सबसे पुराने होने के कारण उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। पूछा जाएगा कि रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं और रामायण में कुल टोटल 7 कांड हैं। पहले का नाम है बालकांड, दूसरे का नाम है अयोध्या कांड, तीसरे का नाम है आरण्यक कांड, चौथे का नाम है किष्किंधा कांड, पांचवें का नाम है सुंदर कांड, छठवें का नाम है युद्ध कांड और सातवां है उसका नाम है उत्तर कांड। नेक्स्ट रचना है महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। महाभारत का पहले नाम जय था, उसके बाद उसका नाम पड़ा भारत, तत्पश्चात उसका नाम महाभारत पड़ा। महाभारत में पूछा जाएगा कि श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1,00,000 श्लोक हैं। पूछा जाएगा कि महाभारत में कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। और एक अच्छी बात यह भी है कि जो महाभारत का जो युद्ध था वह भी 18 दिन चला था और महाभारत में कुल 18 अक्षौहिणी सेना भी थी, जिनमें से कि 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी। नेक्स्ट रचना है कुमार संभवम। इसकी रचना महर्षि कालिदास ने किया है, महाकवि कालिदास ने किया है। कुमार संभवम में 17 सर्ग है। कुमार का मतलब होता है कार्तिकेय और संभव का मतलब होता है उत्पन्न होना। इसमें शिवपुत्र अर्थात कुमार जो कार्तिकेय थे उनका जन्म संभव था, इसलिए उनके नाम पर ही इस महाकाव्य का नाम कुमार संभवम पड़ा। नेक्स्ट रचना है रघुवंशम। इसमें 19 सर्ग हैं और यह भी महाकवि कालिदास
के द्वारा विरचित है। नेक्स्ट रचना है बुद्ध चरितम। इसमें 28 सर्ग हैं और यह अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। अश्वघोष की ही रचना है जिसका नाम है सौंदर्य नंद। इसमें भी 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट रचना है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। यह महाकवि भारवी की रचना है। नेक्स्ट रचना है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम यह महाकवि माघ की रचना है और इसमें पूछा जाएगा कितना सर्ग है, तो 20 सर्ग है। ठीक। नेक्स्ट रचना है नैषधीय चरितम। इसमें 22 सर्ग है। यह श्री हर्ष की रचना है। नेक्स्ट है जानकी हरणम। यह कुमार दास की रचना है। नेक्स्ट है हर विजयम। इसमें 50 सर्ग है और यह रत्नाकर की रचना है। नेक्स्ट रचना है धर्म शर्माभुदय। यह हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट रचना का नाम है राघव पांडवियम। यह कविराज माधव भट्ट की रचना है। नेक्स्ट है जामवंती विजयम। यह पाणिनि की रचना है। इसका अन्य नाम पाताल विजयम भी है। ठीक। नेक्स्ट रचना है स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण कात्यायन की रचना है। कात्यायन के बचपन का नाम है वररुचि। ठीक। और अगली नेक्स्ट रचना है महानंद काव्य। यह पतंजलि की रचना है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति। यह हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। अगली नेक्स्ट रचना है सेतुबंध। सेतुबंध महाकाव्य के लेखक हैं प्रवर सेन। नेक्स्ट रचना है हयग्रीव वध। इसके रचनाकार हैं भर्तृमेंठ। अगली रचना है गौड़ वहो। इसके रचनाकार हैं वाकपति। वाकपति के द्वारा इनकी रचना की गई है। नेक्स्ट है रामचरित। रामचरित की रचना अभिनंद के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट रचना है नवसाहसाक चरित। इसके रचनाकार है पदगुप्त हैं। नेक्स्ट रचना है रघुनाथ चरित। इसके रचनाकार हैं वामन भट्ट बाण। नेक्स्ट रचना है सेतु काव्य। सेतु काव्य इसके रचनाकार हैं मातृगुप्त। नेक्स्ट है कादम्बरी सार। कादम्बरी सार के रचनाकार हैं अभिनंद। अभिनंद के द्वारा इनकी रचना की गई है। अगला है रामायण मंजरी। यह क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। और अगली उन्हीं की रचना है भारत मंजरी। जहाँ पर भी मंजरी आएगा वह क्षेमेंद्र की रचना अधिकतर होंगी। नेक्स्ट है विक्रमांक देवचरित। यह बिल्हड़ की रचना है। अगली रचना है श्रीकंठ चरितम। यह मंखक की रचना है। और महाकाव्य में लास्ट है राजतरंगिणी, जिसमें कि 8 तरंग हैं। तरंग का मतलब होता है नदी, ठीक ना, नदियाँ। वह कल्हण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में पहला है नाट्यशास्त्र। इसमें पूछा जाए कितना अध्याय है, तो 36 अध्याय है और यह आचार्य भरत के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है काव्यालंकार। काव्यालंकार भामह के द्वारा लिखा गया है।
नेक्स्ट है काव्यादर्श। काव्यादर्श अगर पूछा जाएगा कितने परिच्छेद में है तो यह 3 परिच्छेद में है। यह दंडी की रचना है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक। अगर पूछा जाएगा कि ध्वन्यालोक में कितने उद्योग हैं तो 4 उद्योग हैं। यह आनंदवर्धन की रचना है। नेक्स्ट है काव्य मीमांसा। यह राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। नेक्स्ट है 10 रूपक। 10 रूपक इसमें 4 प्रकाश में यह विभक्त है। यह धनंजय और धनिक की रचना है। नेक्स्ट रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। यह 4 उन्मेष में वर्णित है और यह कुंतक की रचना है। नेक्स्ट है व्यक्ति विवेक। यह 3 विमर्श में विभाजित है और यह महिम भट्ट की रचना है। नेक्स्ट है सरस्वती कंठाभरण। यह इम्पॉर्टेंट है। यह रचना भोजराज की है। अगला है श्रृंगार प्रकाश। यह 36 प्रकाश में विभाजित है और यह भी भोजराज की रचना है। अगला है औचित्य विचार चर्चा। यह क्षेमेंद्र की रचना है। और नेक्स्ट अगला है कवि कंठाभरण। यह भी क्या है, क्षेमेंद्र की ही रचना है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है और इसके रचनाकार हैं मम्मट। अगला नेक्स्ट रचना है काव्यानुशासन। और काव्यानुशासन हेमचंद की रचना है। नेक्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट है नाट्य दर्पण रामचंद्र या गुणचंद की रचना है। नेक्स्ट है भाव प्रकाशन। यह शारदा तनय का रचना है। नेक्स्ट है चंद्रालोक। यह 10 मयूख में उद्धृत है। यह जयदेव की रचना है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण। यह 10 परिच्छेद में विभक्त है और यह विश्वनाथ की रचना है। नेक्स्ट है कुवलयानंद। यह अप्पय दीक्षित की रचना है। और इस जो काव्य सार है उसका लास्ट है यह दिया है रस गंगाधर। यह 4 आनन में विभक्त है और इसके रचनाकार हैं पंडित राज जगन्नाथ। आइए अब नाट्य ग्रंथ को देख लेते हैं। इसमें दिया है पहला प्रतिज्ञा योगंधरायण। यह महाकवि भास की रचना है। यह 4 अंक में उद्धृत है। भास ने 13 नाटकों की रचना की है। पहला हो गया। दूसरा है स्वप्नवास दत्तम। यह 6 अंक है। यह भी भास की रचना है। तीसरा है प्रतिमा नाटकम। यह 7 अंक की है। इसमें इसके रचनाकार भी भास हैं। नेक्स्ट है अभिषेक नाटकम। यह भी भास की रचना है और इसमें 6 अंक हैं। अगला 5वां है अभिमार्कम। यह 6 अंक में विभक्त है और यह भी भास की रचना है। अगली है बाल चरितम। यह 5 अंक में विभाजित है और यह भी भास की रचना है। नेक्स्ट है चारुदत्तम। यह 4 अंक में विभक्त है। यह भी भास की रचना है। पंचरात्रम। यह 3 अंक में विभक्त है। यह भी भास की रचना है। अगला है दूतवाक्यम एकांकी है। यह भी भास की रचना है। और नेक्स्ट है कर्णभारम। यह भी एकांकी है और यह भी भास की रचना है। नेक्स्ट है उरुभंगम। यह भी एकांकी है और भास की ही रचना है। नेक्स्ट है दूत घटोत्कचम। यह एकांकी है। यह भी भास की रचना है। अगला है मध्यमा
मध्यम व्यायोगः एकांकी है, यह भी भास की रचना है। अगला है मृच्छकटिकम, यह 10 अंक में विभक्त है, यह 10 अंक में विभक्त है, यह शूद्रक की रचना है। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। अगला रचना है मालविकाग्नि मित्रम, यह महाकवि कालिदास की रचना है और यह 5 अंक में विभक्त है। अगली नेक्स्ट रचना है विक्रमोर्वशीयम, यह भी 5 अंक में विभक्त है, ये भी कालिदास की रचना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम यह इस कालिदास की रचना है और इसमें भी 7 अंक में विभक्त है। ठीक, और अगली रचना है मुद्रा राक्षसम, यह 7 अंक में विभक्त है और यह विशाख दत्त की रचना है। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका नाटिका है, यह 4 अंक में विभक्त है, यह हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथ की रचना की, एक था रत्नावली नाटिका, ये भी है, इसमें भी 4 अंक हैं और यह हर्षवर्धन की रचना है। नेक्स्ट है नागानंद, यह 5 अंक में विभक्त है, यह भी हर्षवर्धन की रचना है। वीड़ी संहारम, यह भट्ट नारायण की रचना है और यह 6 अंक में विभक्त है। मालती माधव, यह 10 अंक में विभक्त है, यह भवभूति की रचना है। महावीर चरितम 7 अंक में विभक्त है, यह भी महाकवि भवभूति की रचना है। नेक्स्ट है उत्तरराम चरितम, यह 7 अंक में विभक्त है, यह भी भवभूति की रचना है। अगला रचना का नाम है सारिपुत्र प्रकरण, यह 9 अंक में विभक्त है, यह अशोक घोष की रचना है। अगली रचना का नाम है कर्पूर मंजरी, यह राजशेखर की रचना है। बाल रामायण 10 अंक में विभक्त है, यह राजशेखर की है। कुंदमाला 6 अंक में विभक्त है, यह दिंगनाग की रचना है। और अगली रचना है प्रसन्न राघव, यह 7 अंक में विभक्त है, यह जयदेव की रचना है। नेक्स्ट रचना का नाम है प्रबोध चंद्रोदय, यह 6 अंक में विभक्त है, यह कृष्ण मिश्र की रचना है। अगला है हनुम त्राटक, यह दामोदर मिश्र की रचना है। अगला है सामवतम, यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। पार्वती परिणय, यह बाणभट्ट की है। मुकुंद ताड़ितक, यह भी बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट देख लेते हैं गद्य काव्य में है 10 कुमार चरितम, यह महाकवि दंडी की है। फिर उसके बाद है अवंती सुंदरी कथा, यह भी दंडी की है। नेक्स्ट है वासदत्ता कथा है, सुबंधु की है। कादम्बरी कथा है, बाणभट्ट की है। हर्ष चरितम आख्यायिका है, यह भी बाणभट्ट की है। अगला नेक्स्ट रचना है मंदार मंजरी, यह भी विश्वेश्वर पांडे की रचना है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास महत्वपूर्ण रचना है, यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। नेक्स्ट है कथा मुक्तावलीह, यह पंडिता क्षमा राव की रचना है। नेक्स्ट है ग्राम ज्योतिह, यह पंडिता क्षमा राव की रचना है। नेक्स्ट है तिलक मंजरी, यह धनपाल की रचना है। और इस वीडियो का लास्ट रचना है वेम भूपाल चरितम, यह वामन भट्ट की रचना है। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।